यही मंथन कुआं है बालवीर। इस कुएं के दरवाजे को खोलना एक भूखे शेर के सामने निहत्थे खड़े होने जैसा है। एक बार यह दरवाजा खुल गया तो हमें सोचने के लिए क्षण भर का भी समय नहीं मिलेगा। फिर आर या पार। आओ बालवीर। मुबारक हो आगिल, कमाल कर दिया तुमने। क्या खेल खेला है। बेनाम के जरिए जो विचार तुमने उत्तान के दिमाग में डाला है, बालवीर उस रास्ते पर निकल चुका है। मैं जानती थी कि उत्तान इस उपाय को कभी नहीं मानेगा, लेकिन अगर उसे पता चलेगा कि ये बेनाम के दिमाग की उपज है, ये उसका सुझाव है, तो वो दोनों बालवीर और उत्तान दौड़े चले जाएंगे। दोनों मंथन कुएं के लिए निकल चुके हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ शशमाग, मुबारकबाद मत दो, जश्न मनाओ, क्योंकि अब बालवीर वहां से लौटकर नहीं आएगा। और ये तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? ऐसा क्या है वहां पे आगे? कालदर्शी। कालदर्शी। इस कुएं को मंथन कुआं कहा इसलिए जाता है क्योंकि समुद्र मंथन की तरह यहां अमृत भी है और विष भी है। जीवन दान देने वाले चेतना बिंदु के साथ साथ कालदर्शी शक्तियां भी हैं। कालदर्शी शक्ति? हाँ, कालदर्शी। हजारों जीवन को एक साथ नष्ट कर देने वाली बुरी और खतरनाक शक्तियां समाई हैं इस कुएं में, जिन्हें बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए। हमारी एक छोटी सी भी गलती सर्वनाश का प्रारंभ हो सकती है। ऐसा सर्वनाश जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता बालवीर। इसलिए हम एक बार फिर कहते हैं तुमसे बालवीर, हमें सोच लेना चाहिए। सोच लिया है महामहिम। अगर मां को बचाने का यही एक तरीका है तो मैं इस रास्ते पर भी चलने को तैयार हूं। आज्ञा दीजिए महामहिम। चलो। नहीं महामहिम, आप मेरे साथ नहीं आएंगे, मैं अकेला ही जाऊंगा। बालवीर, तुम ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते। तो मर जाऊंगा। मुझे मरना मंजूर है महामहिम, लेकिन अपनी मां को बचाने के लिए किसी अपने की जान में खतरे में नहीं डाल सकता। मैं जानता हूं इस कुएं में कितना खतरा है और मैं वो खुद उठाने के लिए तैयार हूं। इसलिए आपसे एक विनती है कि अगर मैं इस कुएं से बाहर ना आऊं और मुझसे पहले कोई कालदर्शी शक्ति इस कुएं से बाहर आने का प्रयास करे तो आप इस कुएं का द्वार बंद कर दीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम बालवीर? अगर तुम इस कुएं में एक बार फंस गए तो कभी बाहर नहीं निकल पाओगे और तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं जानता हूं महामहिम, समझता हूं कि अगर मैं इस कुएं के अंदर हमेशा के लिए चला गया तो मुझे क्या हो सकता है। ये चुनौती मेरी है महामहिम, और इसलिए इसकी सारी जिम्मेदारी मैं अकेले ही उठाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी जान खतरे में आए, और ना ही ये चाहता हूं कि कोई भी कालदर्शी शक्ति इस कुएं से बाहर आए। मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर कोई भी कालदर्शी शक्ति इस कुएं से बाहर आने का प्रयास करे, मैं अंदर हो या ना हो, आप इस कुएं का दरवाजा बंद कर दीजिएगा। वादा कीजिए महामहिम। बालवीर चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, एक बार मंथन कुआं खुल गया तो उसमें से कालदर्शी शक्तियों को बाहर आने से रोक पाना नामुमकिन होगा। वो किसी ना किसी रूप में बाहर आ ही जाएंगी। मैं चाहता हूं आगिल कि ऐसा ही हो, लेकिन इतिहास गवाह है आगिल कि बालवीर ने मेरी, तुम्हारी, हम दोनों की हर कोशिश आज तक बालवीर नाकाम करता आया है।
कहीं ऐसा ना हो इस बार भी वो कालदर्शी शक्तियों को बाहर निकलने से रोकने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकाले। हम इस कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए कनेक्टेड रहेंगे। शाश्वान रहे महामहिम। रहे शाश्वान। बालवीर, तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे गुरुत्वाकर्षण का दबाव तुम पर बढ़ता जाएगा। तुम्हें तुम्हारा शरीर भारी महसूस होगा। तुम यहां पे अपनी जादुई शक्तियों का भी इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना। अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना बालवीर। जी महामहिम। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा शशमांग, क्योंकि इस बार हम बालवीर से एक कदम आगे चल रहे हैं। या तो वो बालवीर उस मंथन कुएं में दब के मर जाएगा, और अगर वो बच गया तो उसके साथ बाहर आएंगी कालदर्शी शक्तियां जो सब कुछ तबाह कर देंगी। जाओ शशमांग, जल्द से जल्द वहां पहुंचो। मैं कैसे? उसकी चिंता मत करो तुम, वो मैं देख लूंगी। बस तुम इतना ख्याल रखना कि अगर बालवीर उस कुएं से जिंदा वापस बाहर आ गया तो कालदर्शी शक्तियों के बाहर निकलने से पहले किसी भी कीमत पर तुम कुएं का दरवाजा खुला रखना। गार्गी आंटी, पाए लगो। चलिए, आप तो बंधन में बन चुके हैं। ये जो बाकी के 3 लोग हैं ना आंटी, इन्हें भी वश में करना है। उसके बाद काशी को मेरा होना ही होगा। लेकिन सबसे पहले तुम तीनों में से किसको वश में करो? बताओ बताओ, किसे पहले बंधन में बंधना है? तुम्हें? नहीं, तुम्हें। या फिर तुम्हें? विवाल भैया, अब प्लीज काशी दीदी को मत बताना कि मैं यहाँ छुप रही हूँ, ठीक है? नव्या, नवू, नव्या। हाय विवाल, सॉरी, पर क्या नव्या यहाँ है? एक्चुअली मैंने उसे इसी तरफ आते देखा। हम दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हैं, तो मिली क्या तुम्हें? नहीं, नव्या यहाँ तो नहीं आई काशी। अच्छा, ठीक है, मैं कहीं और ढूंढती हूँ। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नवू, नव्या। थैंक यू सो मच विवाल भैया, आपकी वजह से मैं बच गई। वेलकम, यू मोस्ट वेलकम। वैसे ये बॉक्स में क्या है? और जब काशवी दीदी आए तो आपने छुपा क्यों दिया? वो उसमें सरप्राइज है। सरप्राइज? इसका मतलब आपको पता है कि मेरा बर्थडे आ रहा है। आप मेरे लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लाए हो? हाँ, लेकिन अगर सारे सवालों के जवाब मैं अभी दे दूंगा तो फिर सरप्राइज कैसा रहेगा? तो जब सही टाइम आएगा तब बता दूंगा। तब तक के लिए पेशेंस। बाय। नव्या, हाँ? जब भी किसी के कमरे में जाए और उसका दरवाजा बंद हो तो नॉक करके अंदर आना चाहिए। बैड मैनर्स।
हाँ मुझे पता है पैट मैनर्स है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में अंदर आ गई, सॉरी। अच्छा हुआ कि इन्होंने कुछ नहीं देखा। गार्गी आंटी, आप तो वश में आ चुकी है मेरे। अब बाकी बचे तुम 3 लोग। तो बताओ, तुम तीनों में से पहले कौन मेरे साथ आना चाहता है? तुम या तुम या तुम? दादाजी, कितने प्यारे से लग रहे हैं ना आप। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको अपने करीब ले आऊं। बहुत कम बात करते हैं आप मुझसे, फिर सबसे पहले आपसे ही मिलने आता हूं। महामहिम, मैंने तो अभी ये सफर शुरू भी नहीं किया, लेकिन इस गुफा में मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है। बालवीर, अपनी ऊर्जा बचा कर रखो, आगे सफर और भी मुश्किल होने वाला है। चाहो तो थोड़ा आराम कर लो। नहीं महामहिम, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे आगे बढ़ना होगा। यहाँ बहुत घुटन महसूस हो रही है। ठीक है बालवीर, लंबी सांसें लो और बिना बात किए आगे बढ़ते रहो। जी। शाश्वान रहे महामहिम। नेमाक, तुम यहाँ कैसे नेमाक? माफ कीजिएगा महामहिम, जब आप बेनाम के दिमाग से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मैंने आपकी और बालवीर की बातें सुननी थी। बाद में मंथन कुएं के बारे में जाके पढ़ा तो पता चला कि वो कितनी खतरनाक जगह है। मैं जानता हूँ महामहिम, मुझे आपकी आज्ञा के बिना यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन जानते बूझते ही ये कितनी खतरनाक जगह है मैं खुद को रोक नहीं पाया और आपकी मदद के लिए यहाँ आ गया। एक बार बेनाम को जीवित करके और हम सब सुरक्षित शाश्वान लोग पहुंच जाएं, तब तक मुझे आप अपने साथ रहने दीजिए महामहिम। उसके बाद आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। हमें गर्व है तुम पर। हम तुम्हें सजा नहीं, शाबाशी देंगे। ऐसी मुश्किल घड़ी में बालवीर को हमारी मदद की जरूरत है। हम दोनों मिलकर इस कुएं के बाहर पहरा देंगे और कालदर्शी शक्तियों को बाहर आने से रोकेंगे। मैं तो आया ही इसलिए हूं कि कालदर्शी शक्तियों को बाहर निकाल सकूं, और इस काम का मैं अंजाम देकर रहूंगा उत्तान। इस बुड्ढे को अपने वश में करने के लिए मुझे इसके शरीर से जुड़ी किसी वस्तु की जरूरत है, पर मैं क्या लूं और कैसे? लाइए दादाजी। अरे आपके पैर दीजिए। अरे 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 बेटा, ये क्या कर रहे हो? करने दीजिए दादाजी, आप सब लोग इतना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, अब क्या मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता? पर बेटा ये दादाजी, आपके पोते जैसा नहीं हूं क्या मैं? वो तो है बेटा तू। तो करने दीजिए ना दादाजी। अच्छा ठीक है, एक बात कहूं बेटा? जी दादाजी। तेरे माता पिता ने तेरी परवरिश बहुत अच्छे से की है, वरना अपनी परेशानियों को भूलकर
हमारी खुशियों के बारे में सोचना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसा नहीं दादाजी, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। देखिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं है दादाजी। यही सब सोच सोच कर परेशान रहता हूँ, तो आपकी सेवा करूंगा तो थोड़ी खुशी मुझे मिल जाएगी बस। मैं समझ सकता हूँ बेटा, पर तू चिंता मत कर, तुझे बहुत जल्द सब कुछ याद आ जाएगा। नव्या, नवू, न ओ दादाजी, विवाद, आप में से किसी ने नव्या को देखा है क्या? पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रही है। नहीं बेटा, मैंने तो उसे नहीं देखा। नहीं काशवी, नव्या को तो मैंने भी नहीं देखा। ओह, अच्छा कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगी। नव्या, नवू, इतनी मेहनत सिर्फ तेरे नाखून के लिए कर रहा हूं बुड्ढे। इस नाखून के जरिए मैं तुझे अपने वश में कर लूंगा। नवू, नव्या, नवू, कहाँ छुपी है ये लड़की? मिल ही नहीं रही है। अच्छा ठीक है, चलो मैंने हार मान ली, अब मैं नहीं ढूंढ सकती हूँ। जहाँ भी हो प्लीज बाहर आ जाओ। नव्या, यस, मैं जीत गई। कहाँ छुपी थी नव्या? मैंने तो हर जगह ढूंढा। दीदी, मैं विवाल भैया के कमरे में छुपी थी। अच्छा, पर मैंने तो उसके कमरे में भी ढूंढा था। इनफैक्ट मैंने विवाल से पूछा भी था। इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला ना? अब पता नहीं, मैं इस विवाल के बच्चे को ना छोड़ूंगी नहीं। दीदी वो सब बात में, अब आप हार गए हो तो आपको पनिशमेंट तो मिलेगी। ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ। आपको चूज नहीं करना। पनिशमेंट मिली है तो मैं चूज करूंगी कि आपको क्या देना है। मैं आपको डेयर देती हूँ। चलो अच्छा, बताओ क्या करना है? विवाल भैया के कमरे में ना एक बॉक्स पड़ा है, बस आपको वो कमरे में जाना है और देखना है कि उसमें क्या है। कैसा बॉक्स? दीदी, वो एक सीक्रेट बॉक्स है। मैंने पूछा था विवाल भैया से कि उसमें क्या है, तो उन्होंने बोला कि कोई सरप्राइज है। अब मुझे जानना है कि उसमें क्या है, बस यही आपका डेयर। नव्या, गेम एक तरफ और मैनर्स एक तरफ। ऐसे विवाल के कमरे में जाके मैं उसकी पर्सनल चीजों को नहीं छू सकती। पर्सनल नहीं है, मुझे तो लगता है कि मेरा बर्थडे आने वाला है ना, तो उसमें मेरी कोई सरप्राइज गिफ्ट पड़ी हुई है। दीदी प्लीज मेरे लिए इतना कर लो प्लीज। बर्थडे आ रहा है ना, तो बर्थडे पे ही देख लेना कि उसमें क्या है, ठीक है? दीदी, आप ना चीटिंग कर रहे हो। एक तो आप हार गए और ऊपर से आप डेयर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। नहीं नव्या, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी। अरे नव्या, अच्छा, आपके नाखून कितने बढ़ गए दादाजी? आप इजाजत दे तो मैं काट दूं? अरे नहीं बेटा, कल जब मैं नहाऊंगा तो काट लूंगा। दादाजी, आपने मुझे पोते जैसा बोला है ना, अब हक तो दीजिए। बेटा तू ये एक डायलॉग बोल के मेरी बोलती बंद करवा देता है। अच्छा भाई ठीक है, काट ले नाखून। नेल कटर वहां पीछे रखा होगा कंप्यूटर के पास। जी दादाजी, आता हूं लेकर। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं दादाजी, ये आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। मैं खुद बॉक्स खोलकर देख लूं क्या सरप्राइज है? पर नहीं, बैड मैनर्स। विवाल भैया आ गए तो डांट पड़ जाएगी। पर विवाल भैया को पता चलेगा तब ना। विवाल भैया तो दादाजी के साथ है। विवाल भैया, बालवीर, बालवीर तुम ठीक तो हो?
जवाब दो बालवीर। बालवीर क्या हुआ तुम्हें? दम तोड़ दिया क्या बालवीर ने? हाँ महामहिम, हाँ मैं ठीक हूँ और उस घुटन वाली जगह से मैं काफी आगे आ चुका हूँ। बहुत अच्छे बालवीर, हम जानते थे तुम ये कर पाओगे। बालवीर, यहाँ नहमाग भी हमारा साथ देने आया है। हम दोनों मिलकर इस कुएं के बाहर पहरा देंगे। हाँ, तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। शुक्रिया नहमाग जी महामहिम। लेकिन महामहिम, यहाँ से उस पहाड़ की दूरी काफी है। जहां तक पहुंचने के लिए मुझे एक बहुत बड़ी छलांग लगानी होगी। अपनी शक्तियां एकाग्रित करो और उस पहाड़ के ऊपर कूद जाओ, अपनी ऊर्जा बचाते हुए, क्योंकि अगर तुम यहां पे बेहोश हुए तो तुम्हें वापस होश में आना नामुमकिन होगा। जी महामहिम। नहीं महामहिम, ये खाई मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा बड़ी और गहरी है। अगर मैं कूदा तो मैं उस पहाड़ तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो फिर हम इसे पार कैसे करेंगे? अब क्या करोगे बालवीर? लगता है आगिल ने सही कहा था, बालवीर इस मंथन कुएं से जिंदा वापस नहीं आ पाएगा।